हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस स्ट्रैटेजी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिविक्स चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आप कर लेंगे तो आपका बोर्ड में एक अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम। क्वेश्चन आपका बदल जाएगा, आंसर वही होगा। अगर अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने कुछ चैनल को सजेस्ट किया है, आप जाके उस चैनल से आप लेक्चर देख लो। अगर आप किसी चैनल से पहले से आप लेक्चर देखते हो तो आप उसी चैनल से जाओ, लेक्चर देख लो। अगर आपने लेक्चर देख लिया है और आप अभी रिवीजन कर रहे हैं तो आप हमारे क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़े समझे। इसमें मैंने क्या किया कि पूरा चैप्टर एकदम पूरा अच्छे तरीके से निचोड़ के एकदम इसमें रख दिया है क्वेश्चन में। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम। तो पहले हम समझे कि इथनिक का मतलब क्या होता है। इथनिक का मतलब होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, मतलब बहुत ज्यादा उसमें विभिन्नता है। रिलीजियस को लेकर, कास्ट को लेकर, ये सब को लेकर बहुत ज्यादा विभिन्नता है, उसी को हम लोग इथनिक बोलते हैं, इथनिक डाइवर्सिटी। अगर आपको इसका डिफिनेशन चाहिए तो आप सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट खोल लेना, एनसीईआरटी बुक, वहां आपको साइड में आपको डिफिनेशन दिया हुआ है। जो बेल्जियम का एग्जाम्पल दे रहा था उसी के साइड में आपको दिया हुआ है इथनिक का डिफिनेशन। चलिए, हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो बेल्जियम में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है वो कैसा डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी के बारे में हमको बताना है। तो हम लोग लिखेंगे बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट का। इट इज बाउंडेड बाय फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। ये घिरा हुआ है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग से। एरिया ऑफ बेल्जियम इज इक्वल टू द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम का जो एरिया है वो इक्वल है इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा का। बेल्जियम पॉपुलेशन लिटिल 1 करोड़। बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है। बेल्जियम पॉपुलेशन इज हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वो हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा है। द इथनिक डाइवर्सिटी ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जो बेल्जियम का जो बताया रिलीजियस को लेके, कास्ट को लेके, ये जो डाइवर्सिटी है ये बहुत ही ज्यादा जटिल है। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन, सॉरी यहाँ होगा कि ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन, यहाँ टोटल नहीं होगा, ये टोटल को आप लोगों को काट देना है, यहाँ टोटल नहीं होगा। आप लोग लिखेंगे लोग कि ऑफ द कंट्री जो पॉपुलेशन है 59% जो पीपल है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, यानी कि नॉर्थन पार्ट में रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% पीपल जो है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, यानी कि साउथर्न पार्ट में, और वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमाइनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल। जो बेल्जियम का कैपिटल सिटी है वो है ब्रसेल। ब्रसेल के अंदर क्या है, 80% पीपल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी इन द बेल्जियम। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो ना, माइनॉरिटी मतलब क्या होता है, माइनॉरिटी मतलब वो कम है बेल्जियम में। मतलब बेल्जियम में जो है वहाँ क्या है कि फ्रेंच का जो पॉपुलेशन है फ्रेंच स्पीकर का वह कम है, बट मेजोरिटी कहाँ है, कैपिटल में। जो बेल्जियम का कैपिटल सिटी है ब्रसेल, उसमें ना फ्रेंच लोग का मेजोरिटी मतलब बहुत ज़्यादा है, मेजोरिटी मतलब संख्या बहुत ज़्यादा है। 20% पीपल स्पीक डच लैंग्वेज, 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। द डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी इन बेल्जियम। बेल्जियम में उनका मेजोरिटी था बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल में उनका माइनॉरिटी था। आई होप आपको समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका। वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपको बोलना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखा तो वीडियो आप बेमतलब को देख रहे हो, आपका मेहनत व्यर्थ हो। आप जाके पहले लेक्चर देखो, फिर आके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, ठीक है। अगर आपने लेक्चर देख चुका है एक बार और आप बता अभी रिवीजन कर रहे हैं तो आप हमारे क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते, क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को एकदम बताया, एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ, कोई अदर बुक से भी लिया हूँ, सैम्पल पेपर से भी मैंने क्वेश्चन लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी मैंने लिया है। तो सबको मैंने मिलाकर ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। चैप्टर फर्स्ट में जो सिविक्स का है उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा। टोटल हमको लग रहा है 4 से 5 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन है इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में लिखना है। तो पहली बात कि श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका इज आइलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर अगो साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ओके, श्रीलंका इज ए स्मॉल नेशन इन द साउथ एशिया। श्रीलंका जो है वो स्मॉल नेशन है साउथ एशिया कंटिनेंट का। श्रीलंका पॉपुलेशन 2 करोड़। श्रीलंका का पॉपुलेशन 2 करोड़ है। श्रीलंका पॉपुलेशन इज इक्वल टू द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो इक्वल है इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा का। श्रीलंका इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1947। श्रीलंका यहाँ कंट्री नहीं होगा, यहाँ आपका कंट्री नहीं होगा, कंट्री मत पढ़ना। श्रीलंका इज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1947। श्रीलंका जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन था 1948। सॉरी गाइस, यहाँ 1947 नहीं होगा, यहाँ पर 1948 होगा, 1947 नहीं होगा, 1948
1948 होगा। श्रीलंका इज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948। द इथनिक डाइवर्सिटी ऑफ श्रीलंका इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जो इथनिक डाइवर्सिटी है श्रीलंका का वह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। ऑन द कंट्री मेजोरिटी पॉपुलेशन 74% पीपल स्पीक सिन्हाला लैंग्वेज। जो मेजोरिटी पॉपुलेशन था वह कितना था 74%, और वह कौन सा पॉपुलेशन था, सिन्हाला था। वह कौन सा लैंग्वेज बोलता था, सिन्हाला लैंग्वेज बोलता था। दे आर ऑलमोस्ट बुद्धिस्ट। वह बताया बुद्धिस्ट रिलीजन्स के थे। जो दूसरे मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी था वह थे तमिल कम्युनिटी, जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, और इसमें हिंदू और मुस्लिम थे मोस्टली। ठीक है, ये 18% थे इनकी पॉपुलेशन। अब तमिल भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, श्रीलंका तमिल और इंडियन तमिल। श्रीलंका तमिल हमारा 13% था, इंडियन तमिल हमारा 5% था। अब श्रीलंका तमिल मतलब क्या होता है कि जो बच्चे श्रीलंका के ही रहने वाले, और इंडियन तमिल क्या है कि जो उनके हम लोग के फोर फादर इंडिया से प्लांटेशन वर्कर के लिए गए श्रीलंका कॉलोनियल पीरियड में, मतलब कि ब्रिटिश का जब सरकार था तब वो लोग गए थे वहाँ। ठीक है, मतलब काम करने के लिए ब्रिटिश लोग ने वहाँ उन्हें लेके गया, तो उन्हें हम इंडियन तमिल बोलते हैं। देखो इस सबका डिफिनेशन आपसे पूछ देगा, श्रीलंका तमिल क्या है, इंडियन तमिल एक वर्ड में पूछ देगा, सिन्हाला का कितना पॉपुलेशन, तमिल का कितना पॉपुलेशन। इसलिए मैंने ये इतना बड़ा है ना, आपको इतना बड़ा लिखना नहीं है। 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर के हिसाब से लिखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर के हिसाब से लिखो। आप देखो आपको लिखना क्या, अब जाके पूरा इतना लिख के आ जाओ तो आप अपना टाइम बर्बाद करो, आप ना बेवकूफ हो। आपको समझ की आपके पास समझ नहीं है, इसलिए अब अपना दिमाग लगाओ। उसके बाद दे आर अबाउट 7% जो पीपल थे वो बोथ लैंग्वेज बोलते थे, तमिल एंड सिन्हाला। तो आज क्वेश्चन हम यहीं तक रहने देंगे, और क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।